कभी ध्यान दिया है या सोचा है तुमने, आखिर क्यों क्यों ऐसा होता है कि किसी बंदे की पर्सनैलिटी एकदम खतरनाक होती है। वो किसी के ऊपर भी डोमिनेंस दिखा सकते हैं, कॉन्फिडेंस से भरे हुए होते हैं, कहीं भी जाते हैं तो हर किसी का अटेंशन अपनी तरफ खींच लेते हैं, हर कोई उनकी तरफ ध्यान देता है, किसी को भी अपनी बातों में उलझा लेते हैं, लोग उसे जल्दी पसंद करने लगते हैं। उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटियाँ होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप जो बस एक कोने में बैठे होते हो, लोगों से ढंग से बात करनी नहीं आती और कहीं भी जाते हो तो कोई भी आपके ऊपर ध्यान कभी नहीं देता, ना ही आपकी बातों में कोई आता है, ना ही आपसे कोई बात कर पाता है, ना ही आप किसी से बात कर पाते हो, ना ही किसी को अपनी बातों में आप ले पाते हो, ना ही आपके अंदर कोई लीडरशिप क्वालिटी है, ना ही कुछ ऐसा खास जिससे आपकी पर्सनैलिटी एकदम खतरनाक हो, बस एक नॉर्मल पर्सनैलिटी। आखिर सोचा है कि बंदे इतने अलग अलग क्यों होते हैं? किसी को एडवेंचर पसंद है तो किसी को बस चुपचाप रहना पसंद है, किसी को खतरा पसंद है तो किसी को बस शांति पसंद है, कोई बहुत ज़्यादा डोमिनेंस होता है तो कोई बहुत ज़्यादा नॉर्मल। आखिर सोचा है तुमने कि इतने अलग अलग बंदे क्यों होते हैं और आप किस में से आते हो? आज मैं आपको बताने वाला हूँ साइकोलॉजी के टॉप 5 बेस्ट पर्सनैलिटियाँ जो रिसर्च से 100% प्रूवन है। आपकी इनमें से कौन सी पर्सनैलिटी है ये जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। शायद इस वीडियो के अंत तक आप खुद को और भी अच्छी तरह से जान जाओ। ओपननेस, ये जो पर्सनैलिटी के बंदे होते हैं ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, इन्हें हर जगह नई नई चीज़ें ट्राई करना पसंद है। जैसे कि ईगल, ये हमेशा उड़ना चाहते हैं और नई नई जगह पर जाना पसंद करते हैं। इन्हें एक जगह पर रुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इन्हें हो सके उतनी नई नई जगह पर जाना है, अलग अलग देशों में घूमना है, एडवेंचर करना है, पहाड़ के ऊपर जाना है, आसमान के अंदर उड़ना है। मतलब इन्हें बाहर की दुनिया बहुत ज़्यादा पसंद है। इन्हें घर के अंदर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये हमेशा एक एडवेंचर की तलाश करते हैं। इन्हें नई नई चीज़ें बनाना पसंद है, नई नई चीज़ें क्रिएट करना पसंद है। एग्जाम्पल के तौर पर पेंटिंग हो गई, म्यूज़िक हो गया, आर्ट वर्क हो गया। इन लोगों की पॉजिटिव साइड है कि ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। ये बिल्कुल भी सैड या उदास नहीं होते। ये नई नई चीज़ें ट्राई करने के लिए हमेशा रेडी होते हैं। इनके सामने कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो उनसे भागेंगे नहीं, ये इनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये जिस भी रिलेशनशिप के अंदर रहेंगे इसके अंदर ओपन माइंडेड रहेंगे, बिल्कुल भी दिखावा या कोई भी छल वगैरह बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये जैसे अंदर से वैसे बाहर से दिखाएंगे। ये पूरे खुले हुए विचारों वाले रहेंगे और इनको हर कोई पसंद करेगा। इनकी नेगेटिव साइड है, ये डिसीजन लेने में हमेशा कंफ्यूज हो जाएंगे कि इन्हें करना क्या है और जाना कहाँ है। ये कभी भी एक जगह पर रुक नहीं पाएंगे, ये कभी भी डेली रूटीन फॉलो नहीं कर पाएंगे। इन्हें एक जैसी चीज़ें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इन्हें हर एक दिन कुछ ना कुछ अलग चाहिए होता है। ये कभी भी एक डेली रूटीन के साथ चल नहीं सकते। ये कभी कभी एक चीज़ के ऊपर टिक नहीं पाएंगे। इन्हें हमेशा नई नई चीज़ें करने का मन होता है, तो ये कभी भी एक काम के ऊपर अच्छी तरह से फोकस नहीं कर पाएंगे। और ये जो छोटी छोटी फीलिंगें होती है उन्हें ये इग्नोर करते थे, क्योंकि उनके ऊपर इनका कभी ध्यान ही नहीं जाता। ये बड़ी बड़ी फीलिंग को तो देख पाते हैं, लेकिन छोटी छोटी जो फीलिंग होती है उनको देख नहीं पाते और हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। इन्हें किसी एक कमरे के अंदर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही एक जगह पर रहना पसंद है। इन्हें हो सके उतना एडवेंचर करना पसंद है। रिस्पॉन्सिबल्स, ये जो पर्सनैलिटी वाले बंदे होते हैं इनका माइंडसेट बिल्कुल बिजनेसमैन जैसा होता है। इन्हें अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। ये जो भी ड्रीम देखते हैं या जो भी गोल लॉक करते हैं उसे पाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं। इन्हें टाइम के साथ चलना पसंद है और ये अपना टाइम को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करते हैं। ये अपने काम को एकदम परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं और हर एक काम डिटेलिंग के साथ होता है। ये जिस भी चीज़ को ठान ले उसको करने की ये पूरी की पूरी कोशिश करते हैं। ये लोग जिस भी काम को करने की कोशिश करते हैं उसके अंदर पूरा फोकस होकर उस काम को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करते हैं। और इन्हें हर एक काम परफेक्ट चाहिए होता है। रूल को बहुत ज़्यादा मानते हैं, ये रूल को फॉलो करते ही चलते हैं और ये 10 साल की प्लानिंग एक साथ करके चलते हैं। इन्हें आगे का सोचना बहुत ज़्यादा पसंद है और ये बहुत ज़्यादा आगे की सोच कर चलते हैं। इनकी पॉजिटिव साइड, ये किसी भी प्रॉब्लम को एकदम ध्यान से नोटिस करते हुए, एनालाइज करते हुए सॉल्व करते हैं। ये किसी भी प्रॉब्लम से ना ही भागते हैं ना ही उसे दूर करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये जिस भी गोल को लॉक करते हैं उस गोल को पाने की पूरी कोशिश करते हैं और उसके अलावा वो किसी भी डिस्ट्रैक्शन के अंदर नहीं फंसते। ये रूल के हिसाब से चलना पसंद करते हैं और ये अपने टाइम को अच्छी तरह से बचाना जानते हैं। इनका जो भी ड्रीम होता है उसे वो अचीव करके मानते हैं, उसके लिए इन्हें कुछ भी करना पड़े। इनकी नेगेटिव साइड, ये कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। इन्हें जितना सोचना नहीं चाहिए उससे ज़्यादा उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हैं
और बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च करते हैं। ये इन्हीं के चक्कर में थोड़े से पीछे रह जाते हैं और काम को स्टार्ट नहीं कर पाते, और ये अपने हर एक काम को परफेक्ट बनाने के चक्कर में उस काम को कभी कभी पूरा नहीं कर पाते या कभी कभी अधूरा छोड़ देते हैं। और कभी कभी ये जिस भी चीज़ को पाने की कोशिश करे उस ना ही अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम दे पाते हैं, ना ही अपने पार्टनर को ज़्यादा टाइम दे पाते हैं, क्योंकि वो जिस चीज़ को पाना चाहते हैं उसी चीज़ में वो लग जाते हैं। ये टाइम के बहुत ज़्यादा पक्के होते हैं और नियम के साथ चलते हैं, और कभी इनकी प्लानिंग के हिसाब से कुछ काम ना करे तो ये पैनिक करने लगते हैं और समझ नहीं पाते कि हुआ क्या, और अपनी गलतियाँ को ढूंढने के चक्कर में आगे नहीं बढ़ पाते। एक्सट्रोवर्जन, ये जो पर्सनैलिटी के बंदे होते हैं, इनके अंदर एक अलग ही प्रकार की एनर्जी होती है। ये कहीं भी ग्रुप में जाते हैं या कहीं भी पार्टी में जाते हैं तो हर किसी का ध्यान ये अपनी तरफ खींच लेते हैं और हर कोई इनकी तरफ ध्यान देता है। ये कभी भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं करते या कहीं भी सोशल गैदरिंग के अंदर या किसी पार्टी के अंदर। ये एकदम नेचुरली कॉन्फिडेंट होते हैं। ये हर एक किसी से आराम से बात कर लेते हैं और इनके ढेर सारे फ्रेंड ग्रुप होते हैं। ये कभी भी किसी से बात करने में हेजिटेट नहीं करते। ये किसी भी रैंडम इंसान से आराम से बातचीत कर लेते हैं। इनकी टॉकिंग क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है। किसी से भी नॉर्मली आराम से बात कर लेते हैं। इनके बहुत ज़्यादा ग्रुप होते हैं और इनके ढेर सारे नेटवर्क होते हैं। ये बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होता है। ढेर सारे लोगों के साथ इनके कनेक्शन होते हैं। ये लोग किसी को भी अपनी तरफ आसानी से कर लेते हैं और किसी को भी अपनी बातों में आराम से फंसा सकते हैं या बोल सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हैं। इनके अंदर एक अलग ही ऑरा होता है जो इनकी मदद करता है हर किसी का अटेंशन अपनी तरफ लाने में। ये अपने लाइफ को आराम से इंजॉय करना पसंद करते हैं। ये अपने हर एक मोमेंट को इंजॉय करते हैं, हर एक चीज़ को एकदम आराम से इंजॉय करते करते चलते हैं। इनकी पॉजिटिव साइड है कि हर किसी को ये हैप्पी रखते हैं और इनके अंदर ढेर सारी एनर्जी होती है। ये किसी भी काम को करने के लिए रेडी होते हैं, बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं करते। ये किसी के साथ भी आराम से बातचीत कर लेते हैं और किसी के साथ कुछ भी कन्वर्सेशन कर पाते हैं। किसी को कुछ बेचना हो या खरीदना हो, ये किसी भी काम में आसानी से डोमिनेंस दिखा लेते हैं। ये रिलेशनशिप के अंदर भी दूसरों को हैप्पी रखते हैं और हर जगह इनकी एनर्जी फैली होती है। ये हर किसी को अट्रैक्टिव लगते हैं। नेगेटिव साइड, इन्हें अकेला रहना बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये जब भी अकेले होते हैं इन्हें बहुत ज़्यादा लोनलीनेस लगता है, जैसे इनको अपना अकेलापन ही खा जाएगा। ये कभी भी एक जगह पर रुक नहीं सकते या किसी एक काम के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। इनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है तो ये एक जगह कभी भी रुक नहीं पाती है। इन्हें अलग अलग काम करते रहना पसंद है और इन्हें अकेला रहना तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और इन्हें इमोशन डिसीजन लेना भी नहीं आता। जब भी किसी इमोशनल मूवमेंट के अंदर इन्हें कोई डिसीजन लेना हो तो ये हेजिटेट करते हैं और ये डिसीजन नहीं ले पाते क्योंकि इन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता है उस टाइम करना क्या है। अग्रीवेनेस, ये जो पर्सनैलिटी के बंदे होते हैं ये हर किसी की मदद करना चाहते हैं। ये हर एक मौका ढूंढते हैं जिससे लोगों की मदद कर सके। इनके अंदर ढेर सारे इमोशन होते हैं और ये लोगों के इमोशन को भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं और लोगों को अच्छी तरह से सपोर्ट कर पाते हैं। ये जो पर्सनैलिटी के बंदे होते हैं ये इन्हें हर कोई पसंद करता है क्योंकि हर किसी की मदद करना चाहते हैं और किसी को भी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ये आसानी से कर देते हैं क्योंकि ये जो पर्सनैलिटी के बंदे होते हैं ये हर किसी के इमोशनल को आराम से समझ सकते हैं। इन्हें रैंडम लोगों की मदद करना पसंद है और हो सके उतने काम करना पसंद है जिससे लोगों की भलाई हो। ये कभी भी गलत काम के सपोर्टेड नहीं होते। इन्हें गलत काम से सख्त नफरत होती है। ये हमेशा अच्छा काम करना पसंद करते हैं और हो सके उतने लोगों की मदद करना पसंद करते हैं। ये अपना हर एक काम आराम से करते हैं बिना किसी जल्दबाजी के। ये जिस भी ग्रुप के अंदर होते हैं वहाँ मन लगा के काम करते हैं। ये लीडर तो नहीं होते लेकिन उस ग्रुप के अंदर ये सबसे बेस्ट क्वालिटी के बंदे होते हैं जो अपना काम अच्छी तरह से कर रहे होते हैं। ये हर किसी के साथ मिलकर अपना काम करना जानते हैं। ये किसी के साथ भी जल्दी से घुल मिल जाते हैं और किसी के साथ भी आराम से कोई भी काम कर सकते हैं। इनके ढेर सारे नेटवर्किंग होते हैं और ढेर सारे दोस्त होते हैं जिनके साथ ये आराम से घुल मिल लेते हैं। इनको कभी भी किसी भी चीज़ के अंदर दिक्कतें नहीं आती। ये हमेशा हैप्पी रहते हैं। ये हो सके उतना अवॉइड करते हैं किसी से झगड़ा करना या किसी से लड़ाई करना। ना ही ये किसी को चोट पहुंचा सकते हैं, ना ही ये किसी से झगड़ा मोल लेना चाहते हैं। हो सके इतने लोगों को खुश करना चाहते हैं। ये अपने रिलेशनशिप के अंदर भी वो अपने पार्टनर को एकदम हैप्पी रखते हैं। उनके हर एक बात को अच्छी तरह से समझ जाते हैं और अपने फैमिली को भी अच्छी तरह से टाइम देते हैं और हर किसी की इच्छाओं को पूरी करते हुए चलते हैं। नेगेटिव साइड, ये कभी भी ढंग के डिसीजन नहीं ले पाते। जब भी इन्हें दो में से किसी एक चीज़ को चूज़ करना होता है ये हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं और कभी कभी ये खुद को इतना ज़्यादा एक्सपोज कर लेते हैं कि इन्हें कोई भी आराम से कंट्रोल कर सकता है या अपने हिसाब से इन्हें चला सकता है।
ये जल्दी किसी भी इंसान के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं बिना उसके बारे में जाने हुए। इनको कोई भी आसानी से मैनिपुलेट कर लेता है और कोई भी इनका बहुत आसानी से फ़ायदा उठा लेते हैं। ये किसी के ऊपर भी जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। ये लोग दूसरों की हेल्प करने के चक्कर में खुद के बारे में कभी भी ध्यान नहीं देते, ना ही अपने सेहत के बारे में ध्यान रखते हैं, ना ही खुद के इमोशन के ऊपर ध्यान देते हैं। जैसे बंदे के सामने वाले के इमोशन, ये खुद को भी वैसा ही बना लेते हैं। ये खुद के इमोशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते ही नहीं है, ना ही इन्हें खुद की परवाह होती है। हाई इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, ये जो बंदे होते हैं इन्हें एनिमे देखना, गेम खेलना और मूवीज़ देखना ही पसंद है। इनकी पूरी दुनिया इनके अंदर ही होती है। इन्हें ना ही लोगों से ज़्यादा बातचीत करना पसंद है, ना ही कहीं फिर ग्रुप के अंदर जाना पसंद है। ये अकेले में ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ये छोटी छोटी बातों से ही खुश हो जाते हैं और इन्हें कोई भी बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए होती है खुद को हैप्पी रखने के लिए। ये दूर से और कोई भी इन्हें नोटिस करे तो उनको ऐसा लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा सैड और डिप्रेस बंदे हैं, लेकिन ये खुद से बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और खुद के साथ हमेशा टाइम बिताते हैं। इन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती हैप्पी होने के लिए। ये अपनी दुनिया मूवी और गेम के अंदर ही बना लेते हैं। इन्हें बाहर की दुनिया इतनी खास पसंद नहीं आती जितनी अंदर की दुनिया है। ये अपने थॉट के अंदर ही हमेशा हैप्पी होते हैं। ये लोगों के इमोशन अच्छी तरह से समझ पाते हैं और लोग इन्हें बिल्कुल भी नहीं समझ पाते। ना ही इनके फेस रिएक्शन को देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि इनके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन ये जो पर्सनैलिटी है ये बहुत ज़्यादा जीनियस और इंटेलिजेंट होती है। इनको कोई भी ध्यान नहीं दे पाता, ना ही इनके ऊपर कोई ध्यान दे पाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जीनियस होती है। लोगों के इमोशन और लोगों के मूवमेंट हर एक चीज़ समझ पाती हैं। ये इमोशन भी अच्छी तरह से समझ पाते हैं और लोगों को सपोर्ट भी अच्छी तरह से कर लेते हैं। लेकिन ये कोई भी एनर्जेटिक काम करना नहीं पसंद करते। लोगों से ढंग से बातचीत नहीं कर पाते, ना ही लोगों के साथ ज़्यादा बॉन्ड बना पाते हैं। इन्हें हमेशा अकेलापन ही अच्छा लगता है। ये किसी को भी दुखी नहीं करते। ये हर किसी को अच्छी तरह से समझ पाते हैं, क्या चल रहा है और कैसा है, ये सब कुछ अच्छी तरह से समझ जाते हैं। लोग इन्हें देखकर कुछ भी समझ नहीं पाते कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जीनियस होते हैं और ये किसी को भी आसानी से समझ पाते हैं। ये किसी भी काम को साइलेंटली ही करते हैं, ना ही इन्हें जल्दी गुस्सा आता है, ना ही इनके इमोशन ज़्यादा हाई होते हैं। ये किसी भी काम को आसानी से कर लेते हैं लेकिन बिना किसी को पता लगाए। नेगेटिव साइड, ये कभी कभी अपनी दुनिया के अंदर इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि बाहर की दुनिया को इनको पता ही नहीं चल पाता कि हो क्या रहा है। कभी कभी लोग इनसे जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं ये उन्हें पूरा नहीं कर पाते, ना ही ज़्यादा लोगों से बातचीत कर पाते हैं और ये अपने कनेक्शन भी नहीं बना पाते। ये हमेशा लोगों से दूर रहना ही पसंद करते हैं, ना ही लोगों से ज़्यादा बातचीत करना पसंद है, ना ही किसी पार्टी के अंदर जाना पसंद है। इन्हें बस अकेला ही रहना पसंद है। तो कभी कभी लोग इन्हें बहुत ज़्यादा घमंडी समझ लेते हैं। तो इनमें से तुम्हारी कौन सी पर्सनैलिटी है? क्या तुम्हें पता चला? कोई ना कोई पर्सनैलिटी तुम्हारी ज़रूर होगी और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आखिर तुम्हारी पर्सनैलिटी कौन सी है। असल में ये पार्ट 1 वीडियो है, ऐसे ढेर सारी पर्सनैलिटी है जो बताना बाकी है, लेकिन कभी इसके ऊपर सपोर्ट अच्छा आया तो पार्ट 2 जरूर लाऊंगा और उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटियाँ है जो शायद उनमें से तुम हो सकते हो या नहीं भी।